Hello everyone, welcome to Darpan Education Hub, and today we are going to learn how to create an algorithm in a programming language. एल्गोरिदम किस तरह से क्रिएट किया जाता है आज के वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। तो इससे पहले के वीडियो में आपने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अभी आज का जो वीडियो है इसमें भी हम कुछ एग्जांपल्स जो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं वो करने वाले हैं। इसको करने के बाद आप किस तरह से फ्लो चार्ट बना सकते हो आप वो सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको करना क्या है, यू हैव टू क्रिएट एन एल्गोरिथम और वो क्या करेगा, वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। किस तरह का प्रॉब्लम, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो आपको सबसे पहले तो विजुअलाइज करना होगा। तो विजुअलाइज कैसे, आपको क्या क्या चीज की जरूरत है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, सबसे पहले उसको सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम को आपको ये डिसाइड करना होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम को रीड किया, रीड करने के बाद उसको एनालाइज किया कि इसमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कुछ चीजों की जरूरत होती है। आपको लेंथ चाहिए होता है, आपको विड्थ चाहिए होता है और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपका क्या हो जाता है, एरिया निकल जाता है। तो इस तरह से आपको विजुअलाइज करना होगा कि आपके पास एक एरिया नाम का वेरिएबल है, एक लेंथ नाम का वेरिएबल है और दूसरा क्या है, एक विड्थ नाम का वेरिएबल है। ये है एरिया जिसमें आप अपने एरिया वाले वैल्यू को स्टोर करोगे। ये है लेंथ जो कि हम इनपुट करेंगे, ये स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, और ये है विड्थ। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले ये विजुअलाइज करना है कि हमें किस चीज की जरूरत होगी, लेंथ की और विड्थ की। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया। फिर डिसाइड किया कि इसमें वैल्यू क्या डाला जाए। सपोज मैंने यहाँ डाल दिया 3 और इसमें डाल दिया 5। लेंथ 3, विड्थ 5। लेंथ में कितना है, तो लेंथ में आपने डाल दिया 3 एंड विड्थ कितना है, तो विड्थ इज इक्वल टू 5। तो ये आपने डाला और एरिया में आपने ये कहा कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इट मींस 3 इंटू 5 जिसका रिजल्ट आ जाएगा 15। और ये स्टोर हो जाएगा किसमें, तो वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। तो एरिया में कितना स्टोर हो गया, 15 स्टोर हो गया। ये हमें लॉजिकली सोचना होता है कि ये सब हम करने वाले हैं। अभी इसी चीज को हम एल्गोरिथम्स में इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, स्टेप 1, स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है, एल्गोरिथम स्टार्ट हो गया। स्टेप 2, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने रीड कराया। रीड मतलब क्या होता है, रीड मतलब इनपुट कराया। रीड लेंथ एंड विड्थ। आपने क्या रीड कराया, लेंथ एंड विड्थ रीड कराया, इनपुट किया। एंड देन स्टेप 3 में क्या करना है, तो स्टेप 3 में आपको फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया। आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द एरिया बाय यूजिंग, क्या हम लोगों ने यूज किया, फॉर्मूला यूज किया। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। इस फॉर्मूला से क्या होगा, आपका कैलकुलेशन होगा। आप यहाँ इक्वल टू की जगह पे एरो भी यूज कर सकते थे। मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, एरिया इज इक्वल टू नहीं करना, आप इक्वल टू की जगह पे एरो यूज कर सकते हो। लेंथ
इनटू विड्थ। तो लेंथ और विड्थ जो है वो मल्टीप्लाई होकर उसका जो रिजल्ट है वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। एंड देन स्टेप 4 क्या हो जाएगा? तो अभी तो आपका कैलकुलेशन हो चुका है, अब आपको रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट कैसे आएगा? तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा। यू हैव टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एरिया, डिस्प्ले एरिया। आपने क्या कर दिया? एरिया को डिस्प्ले करा दिया। एंड देन फाइनली अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है, तो आप यहाँ पे स्टॉप कर दो। तो एल्गोरिथम ये हमारा कंप्लीट हो गया है। स्टार्ट करना है, रीड करना है, लेंथ और विड्थ को इनपुट कराना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला की मदद से इसको कैलकुलेट करना है। एंड कैलकुलेट करने के बाद जो एरिया में स्टोर हो गया है उसको क्या करना है? आपको डिस्प्ले करना है। एंड देन आपका जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो गया, तो आपको स्टॉप करना होगा। तो ये एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है Example number 6, write an algorithm to find the area of a circle. आपको क्या करना है? You have to create an algorithm जिसमें आपको क्या करना है? You have to find the area of a circle. आपको एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया है, आप देख सकते हो 22/7 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ये आपका क्या है? फॉर्मूला है जो कि आप यूज करोगे कैलकुलेशन के लिए। अभी हमें करना क्या है? सबसे पहले आप विजुअलाइज करो कि आपको क्या करना है। यू हैव टू फाइंड द एरिया। तो एरिया करने के लिए आपको कौन कौन से वेरिएबल्स की जरूरत पड़ रही है? तो आपको एरिया की जरूरत पड़ेगी एंड आपको रेडियस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको एक वेरिएबल चाहिए एरिया नाम का और एक रेडियस नाम का। तो आपने ले लिया एरिया एंड ये हो गया आपका रेडियस। अब करना क्या है आपको? आपको इन दोनों को फॉर्मूला में यूज करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है? तो आपका फॉर्मूला है 22/7 इंटू रेडियस इंटू रेडियस। ये आपको यूज करना है। इसका मतलब ये है कि आप जो कुछ रेडियस में डालोगे, मान लीजिए आपने रेडियस में 3 डाला, तो आपका जो फॉर्मूला है एरिया वाला उसमें क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 3 इंटू 3। ये आपका कैलकुलेशन होगा और इससे जो भी आउटपुट आएगा वो स्टोर किस में होगा? वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना है? एरिया को डिस्प्ले कराना होगा। तो अभी एल्गोरिथम स्टार्ट किया जाए। तो एल्गोरिथम कैसे करना है? स्टेप 1, आपको क्या करना है? यू हैव टू स्टार्ट एन एल्गोरिथम बाय यूजिंग द स्टार्ट। आपको स्टार्ट लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या करना है? आपको यहाँ पे किस चीज की जरूरत है? आपको किसको रीड कराना है? तो आपको रीड कराना है। रीड मतलब इनपुट कराना है। क्या वैल्यू? तो रेडियस, रीड रेडियस। उसके बाद क्या करना है आपको? तो आपको कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 3 में फाइंड द एरिया of circle using area is equal to 22/7 into radius into radius। अब आप देखो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ये कैलकुलेट होकर आपके एरिया में स्टोर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा होगा वो होगा स्टेप 4, जिसमें हमें अपने आउटपुट को प्रिंट कराना है, डिस्प्ले कराना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे डिस्प्ले ओनली एरिया। एंड फाइनली हमारा जो एल्गोरिथम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉप। तो ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसी तरह के क्वेश्चंस को आप एल्गोरिथम्स के थ्रू बना सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 7, राइट
Write an algorithm to find the largest among three different numbers entered by the user. इसमें आपको करना क्या है? You have to find the largest number. आपको 3 नंबर्स को इनपुट कराना है और इनपुट कराने के बाद आपको चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो लार्जेस्ट नंबर है। तो अभी आपको ऐसे समझना होगा कि आपको क्या चाहिए, 3 वेरिएबल्स चाहिए। तो आपने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले लिया। एक का नाम रखा आपने ए, दूसरे का नाम रखा बी और तीसरे का नाम रख दिया सी। अभी आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है पहले कि ए में जो पहले तो आपने डिक्लेयर कर दिया कि मुझे 3 वेरिएबल्स चाहिए। स्टेप 1, आपने अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट कर लिया। स्टेप 2 है कि डिक्लेयर करना है कि हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, बी एंड सी। ये क्या है, ए बी सी क्या है? ए बी सी आर द 3 वेरिएबल्स जिनको हम कंपेयर करने वाले हैं। तो डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। ए बी एंड सी। इसके बाद क्या करना है आपको, अभी सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, इनपुट नहीं हुआ है। आपने डिक्लेयर कर लिया, उसके बाद आप रीड करो। रीड मतलब मैंने आपको बताया था, रीड का मतलब होता है इनपुट कराना। रीड ए बी एंड सी। आपको रीड मीन्स आपने सपोज यहाँ पे 7 डाला, इसमें 3 डाला और इसमें 8 डाल दिया, तो आपने तीनों में वेरिएबल्स में रीड करा लिया। स्टेप 4 क्या है, अब आपको चेक करना है। आपको क्या चेक करना है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अगर क्या हुआ, ए बी से बड़ा हुआ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये बड़ा है तो आप क्या करो, ए को सी से चेक करो। पहले आप ए को बी से चेक करो, उसके बाद आप ए को सी से चेक करो। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो आप क्या करो, चेक करो सी से। अगर बड़ा नहीं है उसके लिए भी आपको यहाँ पे मैं बताऊंगी। तो आपको पहले ए को बी से चेक कराना है, फिर ए को सी से चेक कराना है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हो गया, सही है, हाँ बड़ा है, तो आप क्या करो, इसको सी से चेक करो। और अगर आपको ये पता चला कि ए बी से बड़ा है, अगर ट्रू बड़ा है, दोनों ट्रू हो गया, ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब तो यही है ना कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर। आप इसको पहले समझ लो, समझना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए ये फॉल्स हो जाता, यहाँ पे ट्रू नहीं होता, फॉल्स हो जाता, ए से बड़ा बी होता, ए बड़ा नहीं होता, तो ए बी से नहीं चेक करते। तो ए जो है बी से तो चेक किया, लेकिन अब ए सी से नहीं चेक कर सकता, ये वाला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि पहले ही पता चल गया ना कि ये छोटा है, तब फिर कैसे वो सी से चेक कर सकता है। तब फिर क्या होता, अगर ये फॉल्स हो जाता तो ये क्या करता, बी सी से चेक करता। क्या बी सी से बड़ा है? बी सी से बड़ा है, ये ऐसे चेक करता। अगर बी सी से बड़ा हो गया, इट मीन्स कि बी बड़ा है, बी इज लार्जेस्ट। और अगर ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स हो जाता, तो इसका मतलब ये कि सी सबसे बड़ा है, सी इज द लार्जेस्ट। तो इसी चीज को हम अभी एल्गोरिथम्स के थ्रू करने वाले हैं। तो पहले वो चेक करेगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो फिर से चेक करो, क्या ए सी से भी बड़ा है? अगर ऐसा हो गया तो क्या करो, आप डिस्प्ले करो। क्या डिस्प्ले करो? तो आप डिस्प्ले करो कि ए इज द लार्जेस्ट नंबर। डिस्प्ले करो ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर ऐसा हुआ तो, और अगर ऐसा नहीं हुआ,
पहले तो आपने चेक किया कि क्या ए बी से बड़ा है। अगर बड़ा है तो आपने ए बी से भी बड़ा है, ए सी से भी बड़ा है, तो इसका मतलब ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ, एल्स मतलब फॉल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ तो एल्स यूज करते फॉल्स के लिए। तो आपको डिस्प्ले कराना पड़ेगा, क्या डिस्प्ले कराना होगा? डिस्प्ले कराना होगा सी इज ग्रेटेस्ट। ए बी से बड़ा है और ए सी से लेकिन बड़ा नहीं है, तो क्या करें? तो डिस्प्ले करें सी इज द लार्जेस्ट नंबर। अगेन अगर ऐसे नहीं हुआ, ए बी से भी बड़ा नहीं है, ए सी से भी बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, तो इट मीन्स आपको एल्स यहाँ पे क्या करना होगा? यहाँ पे आपको क्या करना होगा? तो यहाँ पे आपको एल्स लगाना होगा और एल्स के बाद फिर से चेक करना होगा, क्या बी सी से बड़ा है? अगर ये ट्रू हो गया आपका, तो ये चेक करेगा किसको? इसको। और अगर ये ट्रू नहीं हुआ, ये फॉल्स हो गया, तो फिर बी पता चला ना कि ये बी से बड़ा है, तो फिर बी किससे चेक करेगा? बी सी से चेक करेगा। मैंने आपको बताया ना, ये बी से चेक करेगा। अगर इसको पता चला ये बड़ा है तो फिर ये सी से चेक करता। लेकिन अगर ये छोटा हो जाता तो ए को फिर से सी से चेक करने की तो जरूरत है नहीं, तो डायरेक्टली बी सी को चेक करता। वही चीज को हम यहाँ स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि क्या ए बी से बड़ा है? अगर बड़ा है तो आप उसको क्या करो? सी से चेक करो। और अगर ए बड़ा नहीं है तो आप क्या करो? बी को सी से चेक करो और फिर ये डिस्प्ले कर दो, ये डिस्प्ले करो कि बी इज द लार्जेस्ट नंबर। क्योंकि अभी आपको पता चल गया ना बी सी से बड़ा है, तो मतलब बी इज द लार्जेस्ट नंबर। लेकिन अगर ऐसे बड़ा नहीं होता, अगर मान लीजिए आपने बी को सी से चेक कराया तो सी बड़ा है, बी बड़ा नहीं है, तो फिर आपको यहाँ पे क्या प्रिंट कराना होगा? तो आपको यहाँ पे प्रिंट कराना होगा एल्स डिस्प्ले करो। किसको डिस्प्ले करो? तो C इज द ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर। आपका ये काम हो चुका है। एंड जो आपका लास्ट स्टेप है, लास्ट स्टेप क्या होगा आपका? तो लास्ट स्टेप 5, इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको स्टॉप कर देना है। तो आपने देखा यहाँ पे 5 स्टेप्स में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। स्टार्ट किया, डिक्लेयर किया, रीड कराया, चेक कराया कि ए बी से बड़ा है कि नहीं, ए सी से बड़ा है कि नहीं। अगर ए बी से बड़ा है तो फिर ए को सी से भी चेक किया जाए, और अगर दोनों केस में ए बड़ा है तो इसका मतलब ये सबसे बड़ा नंबर है। अगर ऐसा नहीं हुआ, ए बी से बड़ा नहीं हुआ, तो आपको क्या करना होगा? बी को सी से चेक कराना होगा। अगर बी सी से बड़ा है तो बी इज द लार्जेस्ट नंबर, और अगर बी बड़ा नहीं है एल्स तो सी इज द लार्जेस्ट नंबर। तो एल्गोरिथम ऐसे ही सॉल्व किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेटमेंट्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 8, फाइंड आउट नंबर इज इवन और ऑड। आपको क्या करना है? आपको नंबर को चेक करना है कि आपका जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक एल्गोरिथम बनाना है। यू हैव टू क्रिएट एन एल्गोरिथम। तो आपको पहले सोचना होगा कि आपको इसमें क्या क्या चीजें लेनी है। तो आपने यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिया, एक वेरिएबल लिया n नाम का और दूसरा आपने ले लिया मान लीजिए नम नाम का। अब आपको ये करना है कि आप कीबोर्ड से क्या करो? कोई नंबर टाइप करो और वो जाकर स्टोर हो जाए कहाँ? नम में। तो मान लीजिए आपने टाइप किया 5 और वो जाके नम में स्टोर हो गया। अब आपको ये चेक करना है कि नम के अंदर जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। इसका कैलकुलेशन करने के लिए हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमारे पास है n, और n को क्या करना है? n को नम का मॉड निकालना है 2।
आपको क्या करना है, जो भी यहाँ पे वैल्यू है उसका मॉड निकालना है। मॉड का मतलब होता है कि आपके पास कोई नंबर है, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से। तो 2 से जब आपने इसको डिवाइड किया तो डिवाइड करने से क्या हो जाएगा इधर, तो आपका यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ 4 और आपका जो रिमाइंडर है वो बच गया आपका यहाँ 1। तो रिमाइंडर ही मॉड होता है। तो आपका जो आउटपुट है वो क्या है, 1 है और वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो n में स्टोर होगा। तो अभी आपके पास जो वैल्यू है वो 1 स्टोर हो गया है n में। आपको ये चेक करना है कि अगर n में 0 है इसका मतलब वो इवन नंबर है, और अगर वहां पे 1 हो जाता है, 0 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर होता है, तो ये ऑड नंबर है। आपको ऐसे सोचना है। तो अभी आपको कैसे करना होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले आपको क्या करना है, आपको 2 वेरिएबल्स लेने हैं और एक वेरिएबल में आप जो कीबोर्ड से टाइप करोगे वो नंबर स्टोर होगा और दूसरी वाले में क्या होगा, उसमें ये कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन क्या हुआ कि जो भी नंबर आप इनपुट कराओगे उसको डिवाइड करना है 2 से और 2 करने के बाद जो उसका रिमाइंडर निकलता है उसको वहां स्टोर कर देना है। मॉड का मतलब रिमाइंडर ही होता है। जैसे आप नम डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो इसका आउटपुट 2 हो जाएगा, लेकिन अगर आप नम का मॉड करोगे तो मॉड करने से क्या होता है, जो नीचे का रिमाइंडर होता है वो आउटपुट होता है। तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, तो 1 है, तो ये स्टोर हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा कैलकुलेशन था। लॉजिकली हम ऐसे सोचते हैं। अब इसको हम एल्गोरिथम्स के थ्रू बनाने वाले हैं। स्टेप 1, स्टार्ट एन एल्गोरिथम, स्टार्ट करो। स्टेप 2, हम क्या कर रहे हैं एल्गोरिथम से, हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करना है, आपको इनपुट कराना है। आपको क्या इनपुट कराना है, तो आपको इनपुट कराना है नंबर, या आप रीड भी लिख सकते थे। सपोज मैंने यहाँ लिख दिया इनपुट, इनपुट नम, मैंने नम नाम का एक वेरिएबल ले लिया, ये वेरिएबल हो गया। और क्या करना है इसको, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 3 में है कि मुझे जो n है, n के अंदर क्या करना है, मुझे नम को मॉड निकालना है। मॉड का मतलब रिमाइंडर होता है, नम मॉड 2। ऐसा किया मैंने और जो भी स्टोर हो गया वो n में स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप में मुझे चेक करना है इफ n में जो वैल्यू है इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो क्या करना, देन प्रिंट करना। क्या प्रिंट करना, तो प्रिंट करना नम इज इवन। नहीं तो अगर यहां 0 नहीं होता है, एल्स, एल्स फॉल्स के लिए यूज करते हैं। नहीं तो क्या प्रिंट कराना, प्रिंट करा देना नम इज ऑड। नंबर क्या है, ऑड है। और अभी इफ खत्म हो गया, इफ स्टेटमेंट होता है वो मैं आपको आगे जब प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट होगा तब मैं बताऊंगी। अभी तो एल्गोरिथम है तो आप ऐसे समझो स्टेप बाय स्टेप। अभी नेक्स्ट क्या है हमारा, स्टेप 5। देखिए यहाँ चेक हो चुका है ना कि नम क्या है, नम इवन है। अगर इवन है तो आप प्रिंट कराओ कि वो इवन है, और अगर इवन नहीं होता है, n में 0 नहीं होता है, इसका मतलब वो ऑड नंबर है, तो आप क्या प्रिंट कराओ, नम इज ऑड। और फाइनली क्योंकि काम हो चुका है हमारा, एल्गोरिथम के थ्रू हमने सॉल्व कर लिया है, तो नेक्स्ट होगा हमारा, होगा स्टॉप द प्रोग्राम, स्टॉप एन एल्गोरिथम। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट एल्गोरिथम का एग्जाम्पल।
मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से मेरे वीडियो को लाइक करें, और इसके बाद हमारा जो होगा वो हम फ्लो चार्ट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो फ्लो चार्ट पे होगा, तो आप ज़रूर से वो वीडियो देखिए। तो